हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो हमारी वो किस पर आधारित है। यानी कि आज जो हम करंट अफेयर लेकर आए हैं वो करंट अफेयर है 2027 से पहले ही भारत बन सकता है सर्वाधिक आबादी वाला देश। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने कि 2027 से पहले ही भारत बन सकता है सर्वाधिक आबादी वाला देश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। और किसकी रिपोर्ट है? और ये चीन के विशेषज्ञों की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि हाल ही में चीनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए एक शोध के मुताबिक भारत 2027 के पूर्वानुमान से पहले ही दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे देश में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है और इसकी जो पॉपुलेशन की दर है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 रिपोर्ट के अनुसार, किसके अनुसार? 2019 रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 वर्षों में पूरे विश्व की जनसंख्या में 2 बिलियन की वृद्धि होने की उम्मीद है। कितनी दोस्तों? 2 बिलियन। ये 2 बिलियन जो वृद्धि होगी जनसंख्या में, ये किसमें होगी? पूरे विश्व में। ये पूरे विश्व में होने की उम्मीद है, जो वर्तमान में 7.7 बिलियन से बढ़कर 2050 में 9.7 बिलियन हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है वर्तमान में कितनी है हमारी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन, वो कितनी है? 7.7 बिलियन। और ये बढ़कर 2050 में कितनी होने वाली है? ये होने वाली है 9.7 बिलियन। इसका मतलब ये है कि आने वाले 30 वर्षों में कितनी बढ़ने की उम्मीद है पॉपुलेशन पूरे विश्व में? यह है 2 बिलियन बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, दुनिया की आबादी इस सदी के अंत में चरम सीमा पर पहुंच सकती है। कितनी? लगभग 11 बिलियन। ध्यान रखना इसको, लगभग 11 बिलियन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस सदी के अंत में लगभग कितनी पॉपुलेशन होने की उम्मीद है पूरे विश्व की? तो कितनी है दोस्तों? 11 बिलियन। अब बात करते हैं सर्वाधिक आबादी वाला देश बनेगा भारत। अब ये कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं कि 2019 में भारत अनुमानित आबादी कितनी थी? भारत की अनुमानित आबादी 2019 में ये थी 1.37 बिलियन, जो साल 2021 में बढ़कर कितनी? साल 2021 में बढ़कर कितनी हो गई है? 1.39। ठीक है, यहां पर कितनी थी? 1.37 बिलियन थी। कब थी? 2019 में। और 2021 में कितनी हो गई है? 1.39 बिलियन हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार या रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा? सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। और 2050 तक भारत की जो आबादी है वो 27.3 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। तो इसका मतलब है 2050 तक भारत की आबादी में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी? यहाँ पर इसको याद रखना, लगभग 27.3 करोड़ की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह इतनी लगभग हो जाएगी। वही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला जो देश चीन है वो 2027 तक ही पीछे खिसक जाएगा। यानी कि पीछे खिसक कर दूसरे पायदान पर पहुंच जाएगा। किसके बाद आ जाएगा दूसरे पायदान पर? ये भारत के बाद दूसरे पायदान पर ये देश आ जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कुछ देश हैं जिन देशों की जो पॉपुलेशन है 2050 तक उनकी वैश्विक आबादी के 2 गुनी लगभग हो जाएगी। कौन कौन से देश हैं इन पर नजर डाल लेते हैं इन पर। तो बात करते हैं रिपोर्ट के अनुसार 9 देशों की आबादी। कितने देश हैं ये? लगभग ये देश है 9 देश। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 9 देशों की आबादी, वैश्विक आबादी जो इनकी कितनी हो जाएगी? लगभग 2 गुनी हो जाएगी। कब तक हो जाएगी 2 गुनी? ये 2050 तक वैश्विक आबादी के 2 गुनी से अधिक होने की उम्मीद है या अनुमान है। ये इस प्रकार है। किस प्रकार है यहाँ पर? घटता क्रम। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सा है? भारत है। ठीक है, तो भारत की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। इसके बाद जो वैश्विक आबादी बढ़ेगी भारत के बाद दूसरे नंबर पर वो तेजी से बढ़ेगी नाइजीरिया की, फिर उसके बाद बढ़ेगी पाकिस्तान की, फिर कांगो की, उसके बाद फिर लोकतांत्रिक गणराज्य की, फिर इथोपिया की, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, इंडोनेशिया, मिस्र और अमेरिका। ठीक है, अमेरिका का नंबर लास्ट में है। यानी कि भारत की तुलना में अमेरिका की जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो वैश्विक आबादी है वो बहुत कम बढ़ेगी। तो इसकी भी आबादी लगभग इसकी वैश्विक आबादी की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। तो ये 9 देश हैं, इन 9 देश को याद रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जीवन प्रत्याशा में वृद्धि या बढ़ोतरी व प्रजनन स्तर में गिरावट। बढ़ोतरी का मतलब है यहाँ पर कि जो मानव की औसत आयु है वो औसत आयु कितनी हो गई या कितनी हो जाएगी। रिपोर्ट ने यह भी पुष्टि की है कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा, इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्रजनन स्तर में गिरावट, फॉलिंग फर्टिलिटी लेवल्स
जिसके कारण दुनिया की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। किस प्रकार से कि वैश्विक जीवन 1990 में कितनी थी, 64.2 वर्ष थी। यानी कि जो 1990 में 64.2 वर्ष औसत आयु थी मानव की, वो 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है, 72.6 वर्ष हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से 2050 में जो है, 2050 में ये बढ़कर लगभग कितनी हो जाएगी, 77.1 वर्ष होने की उम्मीद है। वैश्विक प्रजनन की अगर हम बात करें तो दोस्तों, इससे पहले जानने से पहले मैं बता देता हूं कि ये जो हमने जो वैश्विक जीवन प्रत्याशा की बात करी, यानी कि औसत आयु की बात करी है, ये पूरे वर्ल्ड की बात करिए तो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार से ये औसत आयु बढ़ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रजनन दर की, जो 1990 में 3.2 जन्म प्रति महिला थी। यानी कि जन्म प्रति महिला कितनी थी, 2.3 पर एक महिला थी। वो 2019 में गिरकर 2.5 हो गई। और 2000 ये कब होगी, 2019 में गिरकर इतनी हो गई। 1990 में 3.2 जन्म प्रति महिला थी, वो 2019 में गिरकर 2.5 हो गई। और 2050 में और गिरकर 2.2 हो जाने का अनुमान है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है कि महिलाओं की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। अब बात करते हैं, जैसे हमने जीवन प्रत्याशा की बात करी, यानी कि औसत आयु जैसे बढ़ रही है तो उसी के अनुसार युवाओं की संख्या कम होगी और वृद्धों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि 80 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया में 6 लोगों में से एक की उम्र लगभग 65 से अधिक होगी। यानी कि 6 लोग होंगे तो उनमें एक की उम्र कितनी होगी, 65 से अधिक होगी। 80 या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या 2019 में 143 मिलियन थी, जो 2050 में बढ़कर 426 मिलियन होने का अनुमान है। यानी कि कितना होने का अनुमान है, 426 मिलियन होने का अनुमान है। इसका मतलब है कि 143 से 426 यानी कि कई गुना जाके ये, यानी कि 2 से 3 लगभग 3 गुना बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी जितनी भी इस करंट अफेयर्स से रिलेटिव वीडियो आएंगी उन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप इन रोचक जानकारियों का लाभ उठा सकें।